हेलो चैम्पियंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक कॉलेज के बारे में, और ये है SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन मथुरा। मथुरा में बहुत सारे BMS कॉलेजेस हैं। 2-3 मैंने विजिट किए हैं, तो उनके बारे में मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ। और अब देखो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में BMS के साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे MBBS, B फार्मा, D फार्मा, नर्सिंग और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं मेनली आयुर्वेदा के बारे में ही डिस्कस करूंगी। एक बात और बता दूं कि SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। वहाँ वो भी यूनिवर्सिटी है और ये भी यूनिवर्सिटी है। एक कॉलेज और है मथुरा में, उसके बारे में मैं कुछ बता दूं, जैसे कि वो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। वैसे तो वो बहुत पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, पर वो यूनिवर्सिटी नहीं, जस्ट अ कॉलेज है जो अफिलिएटेड है गुरु गोरक्षनाथ से। गुरु गोरक्षनाथ से ये भी कॉलेज अफिलिएटेड है, पर ये यूनिवर्सिटी है, तो इनके पास अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं। एग्ज़ाम वगैरह ये अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, और फीस वगैरह भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं। देखा जाए तो SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और फीस स्ट्रक्चर भी वहाँ पे ठीक ठाक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एक बार कॉलेज देख लेना चाहिए। और वैसे तो आप अगर मेरा वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप कॉलेज के बारे में सब कुछ जान लोगे। और एक बात और कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, आप ये रसीद प्रॉपर जूम करके देख लो वीडियो रोक के, और आपको पता चल जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर प्रॉप वाइज है, मतलब एक 12 मंथ, ना कि एक साल। ऐसा उन्होंने अपनी वेबसाइट के उस पर मेंशन किया है। अब मैं वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। अगर कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे PG प्रोग्राम, UG प्रोग्राम, यहाँ पे तो PG नहीं है, बाकी सभी कॉलेजेस में PG है, तो आप उनमें देखो PG प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स हैं, UG के लिए कितनी सीट्स हैं, और क्या फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ये सारी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और एक चीज़, अब हम बात करेंगे लोकेशन वाइज कैसा है। लोकेशन के लिए आप ये फ़ोटो देखो, लोकेशन वाइज भी ये अच्छा है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैंने कॉलेज विजिट किया है खुद, तो वहाँ पे क्या है ना कि अगल बगल में पूरा खाली एरिया है, सिर्फ कॉलेज है। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपकी नॉर्मल जो नीड्स हैं, जैसे कि हमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कभी नोट्स, कभी कुछ और कुछ, कभी खाने पीने की चीज़ें। मैथ से हम उब जाते हैं, तो हमें ये है कि रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं बाहर घूम लेते हैं थोड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरा पीसफुल एरिया है। कॉलेज बिल्कुल हाईवे पे है, तो आप या तो कॉलेज में रहोगे, कॉलेज कैंटीन में, अगर कॉलेज कैंटीन है, कॉलेज के मेस में जो मिल रहा है आप वही अगर आप ऑर्डर करोगे तो हाँ, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब सामने कुछ नहीं है। एक ढाबा है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। मैंने वो ढाबा भी देखा था, विजिट किया था। और तो लोकेशन वाइज अच्छा है, जाना आना अच्छा है, पर यही नॉर्मल सी बेसिक नीड है। वहाँ से दूर है एक चौराहा, जहाँ पे आप अपनी ये बेसिक नीड्स की चीज़ें खरीद सकते हो। अब हम आते हैं ड्रेस कोड पे। ड्रेस का क्या है कि यहाँ पे आपको ड्रेस पहनना है, अलाउड है ड्रेस। वाइट, पूरा वाइट कलर का है। और ड्रेस इंटर्नशिप के टाइम पे, वही आपका पता है आपको, इंटर्नशिप के टाइम पे वो अलग होती है, और अभी के टाइम पे ड्रेस पहनना होता है। और अब हम बात करेंगे ड्रेस का, फीस का बात हो गई, लोकेशन वाइज बात हो गई। हाँ, यहाँ पे MBBS की भी क्लासेस चलती हैं, तो आपको ये पता है अगर MBBS क्लासेस चलती हैं तो एलोपैथी हॉस्पिटल है, तो एलोपैथी हॉस्पिटल प्लस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। एलोपैथी से हमें एक ये अच्छा है कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है। जैसे कि एक बात बताऊँ कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में लोगों का इतना इतना फ्लो नहीं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इतना पेशेंट फ्लो नहीं देखने को मिलता। तो अगर आपके कॉलेज में
एलोपैथ है, MBBS की डिग्री हो रही, मतलब MBBS भी अलाउ है, तो आपको पेशेंट का एक अच्छा फ्लो दिख जाता है। आप नॉर्मल प्रैक्टिस वहाँ पे भी जाके करोगे और यहाँ पे भी करोगे, तो ये आपकी क्लिनिकल चीज़ें इम्प्रूव करेगी। तो यस, SKS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये प्रॉफिट रहेगा आपको। और अब हम बात करेंगे, फीस की बात हो गई, लोकेशन वाइज बात हो गई। हाँ, सीट मैट्रिक्स कितनी है यहाँ पे? 100 सीट्स हैं 100 बच्चों के लिए। तो काफ़ी चांसेस है कि अगर आपका लो मार्क भी है तो आपको यहाँ पे सीट मिल ही जाएगी। लो कट ऑफ पे भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, तो आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर लें अब तो ये लाइब्रेरी की फ़ोटो है, और एक और ये है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से अरेंज हैं, टेबल चेयर भी है। मैंने खुद ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और ये रहा लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री भी बहुत अच्छी है, कॉलेज अच्छा है। और लेबॉर्ट्री के साथ साथ आप इनका हर्बल गार्डन देख सकते हो कि कितना बड़ा और कितने मैनर वे में यहाँ पे हर्बल गार्डन अरेंज किया हुआ है। ये अच्छी चीज़ है। एज अ आयुर्वेद स्टूडेंट हमें ये सबसे पहले इंटरेस्टिंग भी है और पीसफुल लगता है कि एक अच्छा माहौल मिल जाए, शांत माहौल मिल जाए। एज अ आयुर्वेद स्टूडेंट आप आगे चल के एक्सपीरियंस करोगे। और जिम फैसिलिटीज़ वगैरह भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी फ़ीस देनी होगी। आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी होगी उस बारे में, और आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, आप ये देख सकते हो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, कि वीडियो रोक के जूम करके देख लेना जो फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। बाकी की और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप अपने किसी सीनियर से बात करना चाहते हो इस कॉलेज के लिए, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो मैं आपको आपके सीनियर से बात करा सकती हूँ, क्योंकि कोई भी सीनियर ऐसे नहीं मानता, और लोग थोड़े से अमाउंट के बाद थोड़ी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मैनेज करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बाकी की बातें दूसरे कॉलेज की, यहाँ की बातें इतनी ही। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकूँ, कोशिश करूँगी। बाकी कोई हो तो कोई वो नहीं है, आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पता ही है कि थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा। बाकी सब बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी प्लेलिस्ट है पूरे कॉलेजेस की, आप उन्हें देखो और अपने फ्रेंड्स को और सबको शेयर कर सकते हो। उनकी हेल्प हो जाएगी इन वीडियो से, वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो। क्योंकि मैं जब एडमिशन ले रही थी तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस विजिट किए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कॉलेज को लेके तो मुझे बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।